प्रणाम मासा। धोक दो। मासा, आज आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मुझे। वाह, कोई ऐसी बहू पाए तो धन्य हो जाए। सास की सांसें अटकी हैं, पर बहू का सास पर विश्वास बड़ा तगड़ा है। ये बात आपकी समझ के बाहर है मासी साहब, क्योंकि इसे रिश्तों का मान रखना कहते हैं। हाँ, वैसे बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है ना, पर मैं मानती हूँ कि बहू घर की दुर्गा भी होती है, जो अपने पति और परिवार की सुरक्षा करती है। मैं उमा से और इस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, और इनके तन मन और धन की रक्षा करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगी। चाहे जितना कड़वा घूंट पीना पड़े इस मंथन के लिए, मैं पीऊंगी। ये घर, ये जायदाद उमा की मेहनत की कमाई है, और इसकी रक्षा करूंगी मैं। किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगने दूंगी। क्या कहा तूने? चलती हूँ मासा। क्या खिचड़ी पका रहे हो बहू और सास मिलकर? पर ध्यान रहे, अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो क्या हाल होगा थारा और थारी लाडली का। अरे वाह, पढ़ रहे थे तुम शिव? वो मैं दरअसल तुम्हारी भाभी सा। भाभी सा क्या दादो सा? भाभी सा को क्या हुआ दादो सा? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है। वो मैं कह रहा था कि तुम दोनों तुम्हारी भाभी सा की पसंद के बारे में कुछ। भाभी सा को फिल्मी गाने बहुत पसंद है। अच्छा दादू साहब, आप भाभी सा के लिए फिल्मी गाना गा सकते हैं। वैसे हमारे घर में तो पाबंदी है, पर स्कूल में और गली में जितने गाने हमने सुने हैं ना, उतने हमें आते हैं। और हाँ, हम आपकी मदद भी करेंगे। कैसे? तू सूरज में सांझ पिया जी, ओ दिया और बाती हम। शेर, ये वाला गाना नहीं। अच्छा सुमन, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी भाभी साहब को किस तरह के फिल्मी गाने पसंद है? मैं उसे एक गाना सुनाना चाहता हूँ। क्या है ना, उसे ऐसी चीजें बहुत पसंद है, तो मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में फिल्मी गानों पर पाबंदी नहीं रहेगी। सब कुछ वैसे ही रहेगा, समझे? हम समझ गए दादू साहब। लीजिए दादू साहब, ये गाइए। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी कैच किया रे। दादू साहब, आप रुक क्यों गए? आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, आगे गाइए। सुमन, इसके ना तो शब्द सही है और ना ही इसका सुर। कहाँ सुना तुमने ये गाना? मैंने कहा ना दादू साहब, स्कूल में सब बच्चे सुनते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं दादू साहब, आप
ये वाला गाना गा दीजिए। आ ई ऊ मेरा दिल ना तोड़ो। ये गाना है या हिंदी की बारह खड़ी? ऐसे भी गाने होते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई और गाना बताओ। जी था तो सर। ढंग के गाने लिखो ना। लीजिए। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। ओ मुझे खुद में घोल दे तो। भजन गा रहे हैं? मेरे यार बात बन जानी। इन सब में वो बात नहीं है सुमन। ना तो इसकी भाषा सही है और ना ही इसका सुर। कोई और गाना दो। एक बात बोलूं दादा साहब, ये सब आप नहीं कर पाओगे। क्या? मेरा मतलब है ये सब गाने आप पर जचेंगे नहीं। अच्छा। आप सब भजन ही अच्छे गाते हो। और अगर आपको भाभी साहब को खुश करने के लिए कुछ करना है ना, तो आप अपने हिसाब का कुछ गाइए। जैसे? मेरा मतलब उमाशंकर तोषनीवाल की तरह। बात तो तुमने सही कही है शिव। अरे इतने सारे फूल कौन लाया? मुझे नहीं पता मासी साहब। मैंने मंगवाया है मासी साहब। किस वास्ते? अब कैसे बताऊं आपको मासी साहब, कनक ने मुझे जो इतने प्यार से लाल गुलाब दिया, उसके बदले में ये सारे फूल कनक को दे सजाना चाहता हूं शकुंतला की तरह। क्या हुआ? किस वास्ते मंगाए हैं फूल? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? वकील साहब से मिलने। वकील साहब से मिलने? पर हमने तो इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो क्या तुम तलाक का आवेदन वापस ले आएगी? ऐसा नहीं है उमा शंकर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसका उल्टा हुआ है। मेरी क्लाइंट कनक राठी ये चाहती है कि तलाक और जल्दी हो जाए। क्या वकील साहब सही कह रहे हैं? तुम तलाक लेना चाहती हो? पर हमने ये फैसला किया था कि हम इस रिश्ते। सिर्फ तलाक ही नहीं, बल्कि पत्नी का अधिकार छोड़ने के लिए एलिमनी, यानी कि गुजारा भत्ता भी चाहती है। लेकिन वन टाइम सेटलमेंट। क्या? क्या बोल रही हो? होश में तो हो? पर तुम चाहती क्या? मुझे उमा शंकर की आधी प्रॉपर्टी चाहिए। ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो? कनक भाभी साहब, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं सुमन, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ।
और जब तक मुझे उमा की आधी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, मैं तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। कनक, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उमा सा की पत्नी होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही है। फिर ये तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी लेने का क्या मतलब है? तो तलाक लेने की असल वजह मारे से जायदाद छीनना है। तभी मैं सोचूं इस गिरगिट ने अचानक कैसे रंग बदल लिया। हर बार थारी मनमानी को नहीं चलेगी अठे। देख लिया उमा, तुम्हारे से कह रहा था कि इस पर भरोसा करके देखना चाहिए था। देख लिया भरोसे का नतीजा। थारी पीठ में खंजर घोंप दिया। ये तो आदित्य से भी 2 कदम आगे की निकली। पहले थारी दुकान के वास्ते इसने थारे से ब्याह रचाया और अब थारी आधी जायदाद लेकर ही थारे को तलाक देगी। उमा कुछ बोले या ना बोले, पर मैं थारे को एक पाई नहीं लेने दूंगी। चाहे इसके वास्ते मारे को कचहरी क्यों ना जाना पड़े। अगर मुझे मेरा हक सीधे तरीके से नहीं मिलेगा, तब तो वहीं जाना पड़ेगा ना मासी से। इसीलिए तो वकील साहब को साथ में लेकर आई हूँ। मासी साहब, कल हम कचहरी चलेंगे। पर कनक की इस मांग पर बहस करने नहीं, बल्कि इसकी मांग को पूरा करने के लिए। जेके कह रहे हो? सही या गलत चाहे जो भी हो मासी साहब, कल तुम्हें कचहरी में तुम्हारी आधी जायदाद मिल जाएगी। कल मासी साहब हस्ताक्षर कर देंगे। उमा ने मुझे आधी प्रॉपर्टी देने का वचन दे दिया, जबकि मासी साहब का लालच उन्हें कभी मुझे आधी प्रॉपर्टी नहीं देने देगा। एक तीर से कितने शिकार, भाभो की खाई कसम भी पूरी और पालुमी को दिया प्रॉमिस भी। ऊपर से अब मासी साहब का असली रंग बहुत जल्दी सामने आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।